मैं हूं नवीद अहमद, आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी कितनी है? पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, दूसरी है सिमेट्रिक, तीसरी ट्रांजिटिव, चौथी है एडिटिव प्रॉपर्टी, पांचवी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और छठी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल होना, यानी कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं और दो वैल्यूज के दरमियान या कोई उसके दरमियान इक्वालिटी की अलामत, इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर, यानी कि बराबर की अलामत मौजूद हो तो हम कहते हैं वो इक्वल है। तो ये अलामत क्या कहलाती है? इक्वालिटी की साइन कहलाती है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो पहले हम इसका वर्ड का मतलब समझते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव का मतलब है रिफ्लेक्ट, अपना ही अक्स देखना, यानी अपनी रिफ्लेक्शन देखना। तो आप रियल नंबर के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो भी इक्वालिटी के अंदर कैसी होगी? तो आप क्या लेंगे? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कोई आप एक नंबर लेते हो जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो उसके अंदर इक्वालिटी शामिल तो होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है? इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात यह है कि अपना ही अक्स देखना, यानी ए जो हमने नंबर लिया है वो अपने आप को ही देखेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब इसके आप एग्जांपल ले लो, यानी अगर आप लेते हो कोई भी नंबर, अगर मैं 6 लेता हूँ, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो 6 अगर बराबर आ जाए 6 के, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी, किसकी? इक्वालिटी की। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा होना, दो वैल्यूज का एक जैसा होना। हम लेते हैं दो वैल्यूज, हम लेते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम दो नंबर लेते हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और वो जो दो रियल नंबर हैं वो दोनों आपस में बराबर हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी a बराबर है b के, तो इसका मतलब क्या होगा? तो b बराबर होगा a के, यानी अगर a बराबर है b के तो ये b भी किसके बराबर होगा? a के। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब इसकी एग्जांपल हम करते हैं कि अगर लेते हैं 2 3 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और 2 बराबर है 3 के, तो इसका मतलब देन जो 3 इक्वल होगा किसके होगा? 2 के। तो ये इक्वालिटी का जो साइन है दो वैल्यूज के दरमियान, ये प्रॉपर्टी को शो कर रहा है इक्वालिटी की, और ये जो वैल्यूज हैं 2 = 3 और 3 = 2, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को शो कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर। 3 वैल्यूज हो गए a b c। अब ये जो 3 वैल्यूज हैं ये उस वक्त बराबर है अगर हम लेते हैं a बराबर b के एंड b = c, यानी अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो a है ये किसके बराबर होगा? दैट मींस a = c। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हम 3 वैल्यूज लेते हैं, लेट 1 2 एंड 3 बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, 1 = 2 है एंड 2 = 3। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो दो वैल्यूज हैं ये भी एक दूसरे के बराबर होंगी, 1 = 3, इस प्रॉपर्टी के लिहाज से। ठीक है, अब बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम क्या लेते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप किसी चीज को ऐड करते हो, अगर a बराबर है b के, तो आप कोई ऐसा नंबर ऐड करोगे a + c = b + c, यानी कि कोई एक तीसरा नंबर मौजूद होगा जिसको आप ऐड करोगे तो तब भी ये दोनों वैल्यूज सेम रहेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 2 = 3 लेता हूँ, तो मैं कोई तीसरा नंबर एक ऐसा ऐड करूंगा दोनों तरफ, ताकि ये दोनों वैल्यूज तब भी क्या हो? एक दूसरे के बराबर ही रहें। ठीक है, तो ये आएगा 3 = 4। तो इसमें 1 ऐड करने से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, अगर मैं लेता हूँ 5 = 5 है, तो कोई तीसरा नंबर मुझे मिल जाएगा 1। अगर मैं 1 को इसमें ऐड करता हूँ तो 6 = 6, ये दोनों वैल्यूज भी सेम ही रहती हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो वैल्यूज आपस में क्या है? बराबर है, a = b, तो हमें कोई तीसरा नंबर मौजूद होगा जिसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो साइन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। a × c = b × c। ठीक है, तो आप इसमें पहले क्या लिखोगे? फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू, 3 वैल्यूज लिए तो आप 3 लिखो, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और इसके अंदर भी आप ऐड करो फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू, और b और उसके बाद है c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बात करते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन का मतलब होता है काटना एडिशन के लिहाज से, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब
मल्टीप्लाई के लिहाज से। तो देखते हैं फॉर ऑल हम पहले वैल्यू लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू, सी जो है ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी। अगर ये कंडीशन हो तो फिर क्या करेंगे, ये जो दो सेम वैल्यूज हैं, ये इधर भी सी है और इधर भी सी है। अब ये दोनों सी को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, बाय एडिटिव प्रॉपर्टी। हम दोनों तरफ माइनस सी को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो फिर हमें मिलेगा a इक्वल टू बी, ठीक है। यानी कि जब प्लस का सी उधर जाकर माइनस का होगा तो फिर भी वो आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आप इस तरह भी इसको याद रख सकते हो। तो ये a बराबर है b के, इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कि किसी चीज में ऐड करके जो आप कैंसिलेशन करते हो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, इक्वालिटी की, क्योंकि दरमियान में इक्वल की अलामत शामिल है। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, अगर मैं कहता हूँ ए सी बराबर है बी सी के, तो सी जो है ये कब कैंसिल होगा, वो मल्टीप्लाई करने से। हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/c मल्टीप्लाई 1/c, सी से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिलेगा a इक्वल टू बी। तो तब हम कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब आई होप मुझे आपको ये समझ आ गई होगी प्रॉपर्टीज। अब हम करते हैं क्वेश्चंस करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर हमने बताना है कि जो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो पहला देखिएगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो पहले आप ये देखेंगे कि दरमियान इक्वालिटी की अलामत पाई जाती है। तो ये है, हमने ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़ी है, जिसमें अंदर क्लियर ला पड़ा है, एसोसिएटिव ला पड़ा है, आइडेंटिटी ला पड़ा है, इनवर्स ला पड़ा है, ठीक है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। पहली बात है कि आपस में बराबर है, तो आप लिखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि इसमें ऐड हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब दूसरी बात हम करते हैं a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी सी। तो हमने एक एसोसिएटिव लॉ पढ़ा हुआ है। एसोसिएटिव के अंदर हमने 3 वैल्यूज ली थी और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया था, तो वो सेम आंसर आया था। तो अगर ये देखें ये दोनों का आंसर सेम है, यानी कि वो दरमियान में इक्वल है, तो हम लिखेंगे इसके अंदर ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7। तो हमने एक आइडेंटिटी लॉ पढ़ा था, उसमें हमने ये कहा था कि किसी भी प्रॉपर्टी के किसी भी नंबर को जब आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो उसका आंसर तब्दील ना हो, तो वो जो 1 है वो कहलाता है आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी वाला जो है ना टॉपिक, जो प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की वो इस्तेमाल हुई, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब चौथा देखिएगा, उसमें कह रहा है x इज ग्रेटर देन y एंड x इज लेस देन y। तो हमने लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी पढ़ा है, तो देन हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू y। तो ये क्या है, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ये प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। तो इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं आप बुक से भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है 5वां, a b इज इक्वल टू b a। तो ये जो है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता है 6, उसमें कह रहा है कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो जब दो सेम वैल्यूज हो जाती हैं तो इनको आप सब्सट्रैक्ट करते हो, तो ये बराबर होती है a इज इक्वल टू बी के, यानी कि आपने इसको c को माइनस किया दोनों तरफ। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसके अंदर हमने यही डिस्कस किया था कि ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कौन सी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो
ये है कैंसिलेशन